लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के पास 3 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें पहला नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को आगे करके चुनाव लड़ती रही है, इसलिए मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो विजेंदर गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विजेंदर गुप्ता ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। विजेंदर गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। लेकिन इन 2 नामों के बाद भी बीजेपी के पास एक और नाम है जो दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में है और वो नाम है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार केजरीवाल को हराने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और अगर बीजेपी चुनाव जीती तो उसका श्रेय भी वीरेंद्र सचदेवा को जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी के भी दावेदार बन जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 7 सीटें जीती थी और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। लेकिन 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। इसी तरह से 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और भाजपा सिर्फ 3 सीटों में सिमट गई थी। दिल्ली में बीजेपी प्रवेश वर्मा को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा एससी समुदाय से आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांव में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। दिल्ली के करीब 50 सीटों पर ये असर डालते हैं, जबकि 20 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्य राज्यों के जाटों को साधने के लिए प्रवेश को मौका मिल सकता है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो इससे मोदी ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत होगा और अरविंद केजरीवाल की हार की वजह कांग्रेस भी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने खुलकर बयानबाजी और खिलाफत की। इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलता रहा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं घोटालेबाज हूं तो मुझे सीएम नहीं बनाएंगे और अगर उन्हें लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो फिर से मुझे सीएम बनाया जाएगा। केजरीवाल अगर चुनाव हारते हैं तो बीजेपी ये भी नारा देगी कि दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया है। वैसे आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी को किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। वो 3 चेहरे जिन्हें दिल्ली में बीजेपी बना सकती है मुख्यमंत्री, सामने आ गई लिस्ट। एक नाम है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, बीजेपी ने कैसे पलट दी दिल्ली चुनाव की पूरी बाजी? क्या आतिशी बन गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने की वजह? दिल्ली में बनने जा रहा है दलित मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे फेल हो गए। नई दिल्ली विधानसभा से करीब 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में आम जनता को ये चीज बताई कि मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा से कैसे चुनाव जीता जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बांटी जा रही रेवड़ियों को चालू करने का वादा करके हर महिला को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया था। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना पैसा देना ही था तो महिलाओं को ये रुपए पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल जब उनकी सरकार थी, आखिर सत्ता में आने के इंतजार में ही ऐसा क्यों किया? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिधोड़ी ने आतिशी के सरनेम में सिंह जोड़े जाने का भी मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, पर बीजेपी ने इसे अफजल गुरु के समर्थन से जोड़कर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया। फिर आपने आरोप लगाया कि बीजेपी रमेश बिधोड़ी जैसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहती है, पर इसका उल्टा प्रभाव होते देख बिधोड़ी को सीएम कैंडिडेट बोलना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया। दरअसल बिधोड़ी के सीएम कैंडिडेट बोलने से कालका जी नहीं बल्कि और भी कई सीटों पर गुर्जर वोटरों के ध्रुवीकरण का खतरा पैदा हो गया था।
27 जनवरी को एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से भेजे जा रहे पानी में जहर मिला है। केजरीवाल ने आगे कहा था कि ये प्रदूषित पानी इतना जहरीला है कि इसे दिल्ली में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उपचारित भी नहीं किया जा सकता है। भाजपा दिल्ली वासियों की सामूहिक हत्या कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरियाणा बॉर्डर के पानी को पीने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा से भेजे जा रहे यमुना का पानी पीकर आम आदमी पार्टी के एजेंडे को फेल कर दिया था। बीजेपी ने दिल्ली में साफ पानी के मुद्दे को इस तरह गर्म किया कि राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज कर दिया। साफ पीने के पानी को भी राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे थे और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से 7 डिमांडें की थी। जवाब में बीजेपी ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया। इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करके मध्यम वर्ग का नैरेटिव भी सेट कर दिया। लेकिन दिल्ली में मोदी शाह किसे अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, कौन है वो चेहरा, ये भी जान लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के पास 3 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें पहला नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को आगे करके चुनाव लड़ती रही है, इसलिए मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो विजेंदर गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विजेंदर गुप्ता ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। विजेंदर गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। लेकिन इन 2 नामों के बाद भी बीजेपी के पास एक और नाम है जो दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में है और वो नाम है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार केजरीवाल को हराने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और अगर बीजेपी चुनाव जीती तो उसका श्रेय भी वीरेंद्र सचदेवा को जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी के भी दावेदार बन जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 7 सीटें जीती थी और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। लेकिन 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। इसी तरह से 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और भाजपा सिर्फ 3 सीटों में सिमट गई थी। दिल्ली में बीजेपी प्रवेश वर्मा को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा एससी समुदाय से आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांव में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। दिल्ली के करीब 50 सीटों पर ये असर डालते हैं, जबकि 20 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्य राज्यों के जाटों को साधने के लिए प्रवेश को मौका मिल सकता है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो इससे मोदी ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत होगा और अरविंद केजरीवाल की हार की वजह कांग्रेस भी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने खुलकर बयानबाजी और खिलाफत की। इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलता रहा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं घोटालेबाज हूं तो मुझे सीएम नहीं बनाएंगे, और अगर उन्हें लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो फिर से मुझे सीएम बनाया जाएगा। केजरीवाल अगर चुनाव हारते हैं तो बीजेपी ये भी नारा देगी कि दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया है। वैसे आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी को किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। वो 3 चेहरे जिन्हें दिल्ली में बीजेपी बना सकती है मुख्यमंत्री, सामने आ गई लिस्ट। एक नाम है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, बीजेपी ने कैसे पलट दी दिल्ली चुनाव की पूरी बाजी? क्या आतिशी बन गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने की वजह? दिल्ली में बनने जा रहा है दलित मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे फेल हो गए। नई दिल्ली विधानसभा से करीब 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में आम जनता को ये चीज बताई कि मुफ्त बिजली पानी बस यात्रा से कैसे चुनाव जीता जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बांटी जा रही रेवड़ियों को चालू करने का वादा करके हर महिला को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया था। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना पैसा देना ही था तो महिलाओं को ये रुपए पहले क्यों नहीं दिया। 10 साल जब उनकी सरकार थी, आखिर सत्ता में आने के इंतजार में ही ऐसा क्यों किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिधोड़ी ने आतिशी के सरनेम में सिंह जोड़े जाने का भी मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, पर बीजेपी ने इसे अफजल गुरु के समर्थन से जोड़कर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया। फिर आपने आरोप लगाया कि बीजेपी रमेश बिधोड़ी जैसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहती है, पर इसका उल्टा प्रभाव होते देख बिधोड़ी को सीएम कैंडिडेट बोलना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया। दरअसल बिधोड़ी के सीएम कैंडिडेट बोलने से कालका जी नहीं बल्कि और भी कई सीटों पर गुर्जर वोटरों के ध्रुवीकरण का खतरा पैदा हो गया था। 27 जनवरी को एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से भेजे जा रहे पानी में जहर मिला है। केजरीवाल ने आगे कहा था कि ये प्रदूषित पानी इतना जहरीला है कि इसे दिल्ली में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उपचारित भी नहीं किया जा सकता है। भाजपा दिल्ली वासियों की सामूहिक हत्या कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरियाणा बॉर्डर के पानी को पीने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा से भेजे जा रहे यमुना का पानी पीकर आम आदमी पार्टी के एजेंडे को भी फेल कर दिया था। बीजेपी ने दिल्ली में साफ पानी के मुद्दे को इस तरह गर्म किया कि राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज कर दिया। साफ पीने के पानी को भी राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे थे और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से 7 डिमांडें की थी। जवाब में बीजेपी ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया। इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करके मध्यम वर्ग का नैरेटिव भी सेट कर दिया। लेकिन दिल्ली में मोदी शाह किसे अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, कौन है वो चेहरा, ये भी जान लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के पास 3 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें पहला नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को आगे करके चुनाव लड़ती रही है, इसलिए मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो विजेंदर गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विजेंदर गुप्ता ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। विजेंदर गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। लेकिन इन 2 नामों के बाद भी बीजेपी के पास एक और नाम है जो दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में है और वो नाम है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार केजरीवाल को हराने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और अगर बीजेपी चुनाव जीती तो उसका श्रेय भी वीरेंद्र सचदेवा को जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी के भी दावेदार बन जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 7 सीटें जीती थी और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। लेकिन 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। इसी तरह से 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और भाजपा सिर्फ 3 सीटों में सिमट गई थी। दिल्ली में बीजेपी प्रवेश वर्मा को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा एससी समुदाय से आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांव में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। दिल्ली के करीब 50 सीटों पर ये असर डालते हैं, जबकि 20 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्य राज्यों के जाटों को साधने के लिए प्रवेश को मौका मिल सकता है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो इससे मोदी ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत होगा और अरविंद केजरीवाल की हार की वजह कांग्रेस भी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने खुलकर बयानबाजी और खिलाफत की। इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलता रहा।
चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं घोटालेबाज हूं तो मुझे सीएम नहीं बनाएंगे, और अगर उन्हें लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो फिर से मुझे सीएम बनाया जाएगा। केजरीवाल अगर चुनाव हारते हैं तो बीजेपी ये भी नारा देगी कि दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया है। वैसे आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी को किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। वो 3 चेहरे जिन्हें दिल्ली में बीजेपी बना सकती है मुख्यमंत्री, सामने आ गई लिस्ट। एक नाम है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, बीजेपी ने कैसे पलट दी दिल्ली चुनाव की पूरी बाजी? क्या आतिशी बन गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने की वजह? दिल्ली में बनने जा रहा है दलित मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे फेल हो गए। नई दिल्ली विधानसभा से करीब 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में आम जनता को ये चीज बताई कि मुफ्त बिजली पानी बस यात्रा से कैसे चुनाव जीता जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बांटी जा रही रेवड़ियों को चालू करने का वादा करके हर महिला को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया था। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना पैसा देना ही था तो महिलाओं को ये रुपए पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल जब उनकी सरकार थी, आखिर सत्ता में आने के इंतजार में ही ऐसा क्यों किया? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिधोड़ी ने आतिशी के सरनेम में सिंह जोड़े जाने का भी मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, पर बीजेपी ने इसे अफजल गुरु के समर्थन से जोड़कर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया। फिर आपने आरोप लगाया कि बीजेपी रमेश बिधोड़ी जैसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहती है, पर इसका उल्टा प्रभाव होते देख बिधोड़ी को सीएम कैंडिडेट बोलना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया। दरअसल बिधोड़ी के सीएम कैंडिडेट बोलने से कालका जी नहीं बल्कि और भी कई सीटों पर गुर्जर वोटरों के ध्रुवीकरण का खतरा पैदा हो गया था। 27 जनवरी को एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से भेजे जा रहे पानी में जहर मिला है। केजरीवाल ने आगे कहा था कि ये प्रदूषित पानी इतना जहरीला है कि इसे दिल्ली में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उपचारित भी नहीं किया जा सकता है। भाजपा दिल्ली वासियों की सामूहिक हत्या कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरियाणा बॉर्डर के पानी को पीने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा से भेजे जा रहे यमुना का पानी पीकर आम आदमी पार्टी के एजेंडे को भी फेल कर दिया था। बीजेपी ने दिल्ली में साफ पानी के मुद्दे को इस तरह गर्म किया कि राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज कर दिया। साफ पीने के पानी को भी राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे थे और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से 7 डिमांडें की थी। जवाब में बीजेपी ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया। इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करके मध्यम वर्ग का नैरेटिव भी सेट कर दिया। लेकिन दिल्ली में मोदी शाह किसे अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, कौन है वो चेहरा, ये भी जान लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के पास 3 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें पहला नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी है। बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को आगे करके चुनाव लड़ती रही है, इसलिए मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो विजेंदर गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विजेंदर गुप्ता ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। विजेंदर गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। लेकिन इन 2 नामों के बाद भी बीजेपी के पास एक और नाम है जो दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में है और वो नाम है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार केजरीवाल को हराने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और अगर बीजेपी चुनाव जीती तो उसका श्रेय भी वीरेंद्र सचदेवा को जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी के भी दावेदार बन जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 7 सीटें जीती थी और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही।
वहीं भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। इसी तरह से 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और भाजपा सिर्फ 3 सीटों में सिमट गई थी। दिल्ली में बीजेपी प्रवेश वर्मा को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा एससी समुदाय से आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांव में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। दिल्ली के करीब 50 सीटों पर ये असर डालते हैं, जबकि 20 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्य राज्यों के जाटों को साधने के लिए प्रवेश को मौका मिल सकता है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो इससे मोदी ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत होगा और अरविंद केजरीवाल की हार की वजह कांग्रेस भी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने खुलकर बयानबाजी और खिलाफत की। इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलता रहा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं घोटालेबाज हूं तो मुझे सीएम नहीं बनाएंगे, और अगर उन्हें लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो फिर से मुझे सीएम बनाया जाएगा। केजरीवाल अगर चुनाव हारते हैं तो बीजेपी ये भी नारा देगी कि दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया है। वैसे आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी को किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। वो 3 चेहरे जिन्हें दिल्ली में बीजेपी बना सकती है मुख्यमंत्री, सामने आ गई लिस्ट। एक नाम है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए। बीजेपी ने कैसे पलट दी दिल्ली चुनाव की पूरी बाजी? क्या आतिशी बन गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने की वजह? दिल्ली में बनने जा रहा है दलित मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे फेल हो गए। नई दिल्ली विधानसभा से करीब 20,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में आम जनता को ये चीज बताई कि मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा से कैसे चुनाव जीता जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बांटी जा रही रेवड़ियों को चालू करने का वादा करके हर महिला को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया था। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि अगर अरविंद केजरीवाल को इतना पैसा देना ही था तो महिलाओं को ये रुपए पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल जब उनकी सरकार थी, आखिर सत्ता में आने के इंतजार में ही ऐसा क्यों किया? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता रमेश बिधोड़ी ने आतिशी के सरनेम में सिंह जोड़े जाने का भी मुद्दा उठाया था। आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, पर बीजेपी ने इसे अफजल गुरु के समर्थन से जोड़कर आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर डाल दिया। फिर आपने आरोप लगाया कि बीजेपी रमेश बिधोड़ी जैसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहती है, पर इसका उल्टा प्रभाव होते देख बिधोड़ी को सीएम कैंडिडेट बोलना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया। दरअसल बिधोड़ी के सीएम कैंडिडेट बोलने से कालका जी नहीं बल्कि और भी कई सीटों पर गुर्जर वोटरों के ध्रुवीकरण का खतरा पैदा हो गया था। 27 जनवरी को एक चुनावी रैली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हरियाणा से भेजे जा रहे पानी में जहर मिला है। केजरीवाल ने आगे कहा था कि ये प्रदूषित पानी इतना जहरीला है कि इसे दिल्ली में मौजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से उपचारित भी नहीं किया जा सकता है। भाजपा दिल्ली वासियों की सामूहिक हत्या कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हरियाणा बॉर्डर के पानी को पीने का चैलेंज दिया था, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा से भेजे जा रहे यमुना का पानी पीकर आम आदमी पार्टी के एजेंडे को फेल कर दिया था। बीजेपी ने दिल्ली में साफ पानी के मुद्दे को इस तरह गर्म किया कि राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज कर दिया। साफ पीने के पानी को भी राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुलकर बैटिंग कर रहे थे और इसका फायदा भी बीजेपी को मिला। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्र सरकार से 7 डिमांडें की थी। जवाब में बीजेपी ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने का फैसला किया। इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी करके मध्यम वर्ग का नैरेटिव भी सेट कर दिया। लेकिन दिल्ली में मोदी शाह किसे अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, कौन है वो चेहरा, ये भी जान लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के पास 3 ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें पहला नाम है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी को पूर्वांचल का बड़ा चेहरा माना जाता है। दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और 2 बार से सांसद भी हैं।
बीजेपी दिल्ली में मनोज तिवारी को आगे करके चुनाव लड़ती रही है, इसलिए मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मनोज तिवारी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो विजेंदर गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। विजेंदर गुप्ता ने पिछले 10 सालों में दिल्ली में बीजेपी के धाकड़ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। विजेंदर गुप्ता की पकड़ पार्टी के कैडर और संगठन में भी बहुत ज्यादा मजबूत है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल सकती है। लेकिन इन दो नामों के बाद भी बीजेपी के पास एक और नाम है जो दिल्ली मुख्यमंत्री की रेस में है, और वो नाम है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा ने इस बार केजरीवाल को हराने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नामों में शामिल है, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और अगर बीजेपी चुनाव जीती तो उसका श्रेय भी वीरेंद्र सचदेवा को जाएगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी के भी दावेदार बन जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 7 सीटें जीती थी और 65 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई थी। लेकिन 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं भाजपा को सिर्फ 8 सीटें मिली थी। इसी तरह से 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भाजपा 7 लोकसभा सीटें जीतकर 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और भाजपा सिर्फ 3 सीटों में सिमट गई थी। दिल्ली में बीजेपी प्रवेश वर्मा को भी मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा एससी समुदाय से आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांव में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। दिल्ली के करीब 50 सीटों पर ये असर डालते हैं, जबकि 20 सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। ऐसे में हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्य राज्यों के जाटों को साधने के लिए प्रवेश को मौका मिल सकता है। अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो इससे मोदी ब्रांड और भी ज्यादा मजबूत होगा और अरविंद केजरीवाल की हार की वजह कांग्रेस भी होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद भी केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने खुलकर बयानबाजी और खिलाफत की। इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलता रहा। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली की जनता को लगता है कि मैं घोटालेबाज हूं तो मुझे सीएम नहीं बनाएंगे, और अगर उन्हें लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो फिर से मुझे सीएम बनाया जाएगा। केजरीवाल अगर चुनाव हारते हैं तो बीजेपी ये भी नारा देगी कि दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और इसीलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें हरा दिया है। वैसे आपके हिसाब से दिल्ली में बीजेपी को किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट। वो 3 चेहरे जिन्हें दिल्ली में बीजेपी बना सकती है मुख्यमंत्री, सामने आ गई लिस्ट। एक नाम है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पाए, बीजेपी ने कैसे पलट दी दिल्ली चुनाव की पूरी बाजी? क्या आतिशी बन गई दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने की वजह? दिल्ली में बनने जा रहा है दलित मुख्यमंत्री। दिल्ली में बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उससे पहले आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे फेल हो गए। नई दिल्ली विधानसभा से करीब 20,000 वोटों से